मैं आपसे जानना चाहूंगा ये आई फ्लू, पहले आप शॉर्ट में सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि होता क्या है। आई फ्लू एक्चुअली जो इस बार जो देखा जा रहा है वायरस के कारण, जो कॉमन एक एडिनो वायरस रहता है वो। अच्छा मैम, सर टारगेट मतलब क्या है, मतलब किन को ज्यादा हो रहा है, बच्चों को या युवाओं को जो पब्लिक प्लेस में रह रहे हैं? तो इसके सिम्टम्स थोड़े से अलग रहते हैं। जैसे नॉर्मली आंख में गड़े गड़े जैसा लगता है। ये हवा में फैल रहा है या फिर आई कांटेक्ट से भी फैलता है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, वो यूजुअल आई कांटेक्ट से नहीं फैलता है। हाथ यहाँ रखते हैं तो वो अगर मैं अपने आईज में टच कर लूंगी तो वो मुझे भी हो जाएगा। भिलाई में अभी क्या है, आपके पास कितने पेशेंट आ रहे रोजाना, अभी क्या है मतलब तो काफी है, मतलब एटलीस्ट रोज 7-8 पेशेंट करीब। 7-8 पेशेंट रोज? हाँ, डेली के। मतलब इसका मतलब जो कई लोग खुद का डॉक्टर बनने लग जाते हैं, मेडिकल से दवाई ले लेते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है पेशेंट के लिए? ये कई बार जैसे अब नॉर्मली जब देख रहे हैं कि वो दवाई से 3-4 दिन, क्योंकि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं मैं पूछ रही हूँ क्या आप ड्रॉप डाल रहे हो, तब वो बता रहा है ऑलरेडी वो ड्रॉप डाल रहे हैं मेडिकल से लेके। फिर जब 3 दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आ रहे हैं। मैंने तो अपने आंखों की जांच करा ली है, अब बारी आपकी है, क्योंकि मौसम बदलने के साथ साथ मौसम की बारी आई फ्लू करके एक फ्लू फैल रहा है जिसमें आपके आंखों में असर होता है। इसको लेके मार्केट में कई मीथ भी है अभी, क्या वो आई कांटेक्ट से फैलता है कि वो हवा में फैलता है। तो इसी को लेके हम बालाजी नेत्रालय में आ गए हैं। डायरेक्टर डॉक्टर सोमा राय सावले मैम भी हमारे साथ हैं। इनसे आई फ्लू के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका लक्षण क्या है, होता क्या है, बचाव क्या है और बाजार में जो मिथ है उससे कैसे बचा जाए। तो मैडम पहले आपका स्वागत है भिलाई टाइम्स में। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये आई फ्लू, पहले आप शॉर्ट में सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि होता क्या है। आई फ्लू एक्चुअली जो कंजंक्टिवाइटिस अपन कॉमन भाषा में आंख आ गई है वही है, बट इसमें कई तरह के वो रहते हैं। कई बार बैक्टीरियल रहता है, जब बैक्टीरिया उसका कॉज रहता है। इस बार जो देखा जा रहा है वायरस के कारण, जो कॉमन एक एडिनो वायरस रहता है वो इसका कॉज है। तो इसके सिम्टम्स थोड़े से अलग रहते हैं। जैसे नॉर्मली आंख में गड़े गड़े जैसा लगता है, हाँ, इचिंग, रेड हो जाती है, पिंक आईज बोलते हैं, पिंक आई भी बोलते हैं। हाँ, पिंक आईज। और आंसू आ रहे हैं पेशेंट को, और लाइट में भी उनको दिक्कत हो रही है, और स्वेलिंग भी आ रही है आईज में। कई लोगों को फीवर भी आ जा रहा है, बिकॉज वायरल फीवर लेके प्रेजेंट कर रहा है। और जनरली ये मतलब एक दूसरे से ट्रांसमिट हो ही रहा है, एक को होता है घर में सबको हो रहा है। हाँ, तो आपने जो बोला है एक दूसरे को हो रहा है, जैसे घर में एक को हो रहा है, तो उसको लेके बोला जा रहा है कि ये हवा में फैल रहा है या फिर आई कांटेक्ट से भी फैलता है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, वो यूजुअल आई कांटेक्ट से नहीं फैलता है। जो आंख से अपना आंसू कीचड़ आता है तो वो जो हम पोंछते हैं और वो इधर उधर टच करते हैं, जब वो अपन उसको अपने हाथ से अपने आंख में टच करेंगे तब वो वैसे फैलता है। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, जैसे कोई बेड में सो जाए, सुबह आता है, जैसे हिंदी में चिपड़ा बोलते हैं उसे, चिपड़ा, या उसका वाटर या डिस्चार्ज जब यहाँ वहाँ। जैसे मेरे भी पेशेंट्स आते हैं तो आंख नेचुरली अब तकलीफ है, उसको पोंछते हैं, फिर हाथ यहाँ रखते हैं तो वो अगर मैं अपने आईज में टच कर लूंगी तो वो मुझे भी हो जाएगा। तो अपने को वही प्रिकॉशन लेना है कि अपने हाथ को बार बार हैंड्स वॉश करें, सैनिटाइज करें, सो दैट वो कम स्प्रेड करेगा। और अब जितना हो सके अपने आंख को छुए ना पेशेंट। हाँ, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट जब आएगा तभी फैलेगा। मैम ये तो हो गई प्रिकॉशन की बात। अब इसका मतलब जो कई लोग खुद का डॉक्टर बनने लग जाते हैं, मेडिकल से दवाई ले लेते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है पेशेंट के लिए? ये कई बार जैसे अब नॉर्मली जैसे एंटीबायोटिक दिया तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पेशेंट को फायदा ही करेगा। लेकिन कई बार स्टेरॉइड्स दे देते हैं मेडिकल शॉप वाले, तो उससे क्या होता है कई बार अपना कॉर्निया में भी इन्फेक्शन फैल जाता है। मतलब ये जो आँख का काला वाला पार्ट, हाँ, तो उससे कई बार विजन जाने का खतरा, विजन कम हो जाएगा। तो बेहतर है ये लोग खुद का डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास आए। और क्या है, हमारे पास जब आते हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि उसका कॉर्निया इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं, क्योंकि वायरस में यूजुअली कॉर्निया भी कई बार इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, नहीं तो ये जो वाइट पोर्शन है कंजंक्टिवा उसी तक ही रहता है बैक्टीरियल में। बट जब कॉर्निया इन्वॉल्व होता है तो तब वो बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, और कॉर्निया जब इफेक्ट होता है तो वो बहुत हीलिंग में भी टाइम लेता है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, नहीं तो विजन जाने का डर रहता है।
अच्छा मैम, सर टारगेट मतलब क्या है, मतलब किनको ज्यादा हो रहा है, बच्चों को या युवाओं को जो पब्लिक प्लेस में रह रहे हैं? ऐसे तो कोई एज पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं, बट बच्चों को स्कूल में फैल रहा है, अच्छा, स्कूल से बच्चा जा रहा है, किसी को हो रहा है तो आपस में क्योंकि हाँ, बच्चे और फिर उन्हें वो ध्यान बच्चा नहीं रख जब पाते घर हैं। में आ रहा है तो घर वालों को ट्रांसमिट कर रहा है, तो पेरेंट्स को हो जा रहा है। जैसे अब परसों एक बच्चा है, आज उसके पेरेंट्स, मतलब सबको हो गया अच्छा, फैमिली में। हाँ, मतलब फ्लू टाइप से फ्लू फैल रहा टाइप है। से, हाँ एकदम, मतलब हो ही रहा है। एक को हुआ मतलब अब नेचुरली घर में सब यहाँ वहाँ साथ में ही रहते हैं, तो कांटेक्ट इतना रहता है। हाँ। भिलाई में अभी क्या है, आपके पास कितने पेशेंट आ रहे हैं रोजाना, अभी क्या है मतलब जो मैं तो आंकड़ा काफी है? है, मतलब एटलीस्ट रोज एटलीस्ट 7-8 पेशेंट करीब 7-8 पेशेंट रोज? हाँ डेली के। वो ये तो मतलब जो आ रहे हैं, जो आ रहे बाकी हैं, उनके बाकी खुद के हाँ, डॉक्टर खुद बन रहे के डॉक्टर ट्रीटमेंट अपना चल रहा है। कई लोग जब देख रहे हैं कि वो दवाई से 3-4 दिन, क्योंकि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं मैं पूछ रही हूँ क्या ड्रॉप डाल रहे हो, अच्छा, तब वो पहले से बता पूछ रहे हैं ले रहे हो। ऑलरेडी वो ड्रॉप डाल रहे हैं मेडिकल अच्छा। से लेके। फिर जब 3 दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आ रहे हैं दिखाने के लिए। जैसे आज कोविड के बाद लोगों का चला कि ऑनलाइन हाँ। वो करना कंसल्टेंसी, तो इसमें सामने आना पड़ेगा कि ऑनलाइन में भी कुछ है? ऑनलाइन कर सकते हैं, बट जो कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट वो है आपको कि नहीं, मशीन हाँ से वो दिखे, जैसे मशीन में आपने ही मेरा दिखेगा। देखा। हाँ, वो ऐसे ऑनलाइन में तो क्या समझ है, नहीं बस आया। मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे पाऊंगी एक। हाँ, बट कॉर्निया इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं उसके लिए मतलब मशीन में देखना जरूरी है। एक आखिरी सवाल, जैसे हाँ। बोला जा रहा है कि हर साल इसका म्यूटेंट करते जा रहा है, बदलते जा रहा है, खतरनाक होते जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये है कि मतलब हर साल म्यूटेंट वेराइटीज तो आ ही रहे हैं। इस बार जो है उसमें ना ब्लड भी आ जा रहा है इसमें, मतलब अच्छा। कुछ बच्चे आए हैं जिनके आंख में फर्स्ट प्रेजेंटेशन केवल मतलब हेमरेज, मतलब ब्लड का पैच लेके प्रेजेंट किया है, तो और उसके बाद फिर इन्फेक्शन चालू है। मतलब ब्लड पैच लेके आते हैं तो फिर अपने पास और भी दूसरे डायग्नोसिस, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है बच्चों में, जी। तो उसमें भी ब्लड आ जाता है आइज में, तो वैसा प्रेजेंट कर रहा है। तो ये हर साल चेंज होता ही है वो, क्योंकि अपन ड्रॉप्स डालते हैं तो वो अपना म्यूटेंट वैरायटी एक नया बना लेता है। डरने की घबराने की बात नहीं है, नहीं, क्योर हो डरने जाएगा। के क्योरेबल है और ठीक हो जा रहा है, 4-5 दिन में ठीक भी हो जा रहा है। हाँ, तो ये था आई फ्लू को लेके पूरा जो हमने उसका एनालिसिस किया, डॉक्टर सोमा राय सावले जी ने बताया। तो खुद का डॉक्टर ना बने, निष्कर्ष ये निकला कि खुद का डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को दिखाए। कोई खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी नहीं है, फ्लू है जो ठीक हो जाएगा। तमाम ऐसी बाकी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।